गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है आरआरएनए, जिसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। देखिए बेटा, दो तरह के आरएनए हैं। एक आरएनए जेनेटिक आरएनए है और एक आरएनए होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जो जेनेटिक आरएनए है वो एग्जैक्टली वो आरएनए है जो डीएनए की तरह काम करता है। दैट इज यूज्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ वायरसेस। दे कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और एक होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ये बेसिकली बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, मतलब दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और दे आर नॉट यूज्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये तीन तरह के होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ध्यान समझना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि नॉन जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए के बारे में, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं तीन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आज पढ़ेंगे आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, फिर हम पढ़ेंगे टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, फिर हम पढ़ेंगे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। और ये तीनों ही आरएनए जो है ना बेटा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि नॉन जेनेटिकली आरएनए होते हैं। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ राइबोसोमल आरएनए की, जिसको कहा जाता है आरआरएनए। नाम से ही पता चल रहा है कि राइबोसोमल आरएनए मतलब वो आरएनए दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड और दे आर बेसिकली फाउंड इन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप सबको पता है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो राइबोसोम्स होते हैं या आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, एक होता है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अब ध्यान रखना, यहां पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होती हैं देयर न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, फ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म में। तो ये दो तरह के आरएनए पढ़ेंगे हम आपको। याद रखने का तरीका बताऊं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 70s प्रोकैरियोट्स में है यूकैरियोट्स में, 80s प्रोकैरियोट्स में है यूकैरियोट्स में। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। 80s SATEIGSTY 80, तो E 80 और E यूकैरियोट। तो मतलब याद रखो कि 80S ये यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों स्टार्ट हो रहे हैं E से, और जो बच गया फिर बाकी वो प्रोकैरियोट से 70S ही बच गया, दो ही होते हैं बेटा। अब आ जाइए इसके बारे में बात करते हैं, राइबोसोमल आरएनए के बारे में। दिस आरएनए इज 80% ऑफ सेल्स ऑफ टोटल आरएनए, मतलब जो कंप्लीट आरएनए है सेल के अंदर, जो टोटल आरएनए है, मतलब तीन जो आरएनए है सेल के अंदर बेटा, एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए, उन तीनों में से 80% जो आरएनए है ये बेसिकली यही होता है आरआरएनए, ये बनता है, ये पाया जाता है। इसके बाद इट इज फाउंड ऑन राइबोसोम्स। बेसिकली कहां पाया जाता है बेटा? राइबोसोम्स में, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? राइबोसोमल आरएनए। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो जो प्रोटीन बनाता है या वो बनाने में हेल्प करता है वो आरआरएनए ही होता है। फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस। लेकिन ये प्रोड्यूस कहां से होता है, उत्पन्न कहां होता है? ये न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है उसका काम एक ही होता है, उसको एक ही काम करना आता है, और वो आता है राइबोसोम बायोजेनेसिस। यानी बायो मतलब लिविंग कंपोनेंट, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर। बेसिकली राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है, इट इज आल्सो द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोलस को ही आता है बेटा। अब इसके बाद बात करते हैं बारी बारी से। पहले बात करेंगे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और फिर बात करेंगे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। देखिए, सबसे पहले जब 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, E मतलब 80 और E मतलब यूकैरियोटिक सेल, पहली बात। दूसरा, देयर सब यूनिट्स आर 60S एंड 40S। अब ध्यान देना यहां पे, मतलब क्या है कि 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर ये पाया जाता है, ऑब्वियसली वी आर यूकैरियोट्स, हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन जो ये राइबोसोम्स होता है बेटा 80S, ये दो यूनिट्स होती हैं, एक 60 और एक 40। यानी 60S को कहेंगे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स और 40S को कहेंगे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे एक यहां पे ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ ये छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये मान लीजिए 60S हो गया बेटा, और ये क्या हो गया 40S। ऐसे दो सब यूनिट होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, फिर बनता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स।
इन 60s सब यूनिट, अगर 60s यानी इसकी बात करते हैं, यानी यहां पे 60s सब यूनिट की बात करते हैं, तो बेसिकली इस यूनिट में 3 तरह के आरआरएनए, ध्यान देना यहां पे, जो 60s टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, इसमें 3 तरह के आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं। कौन कौन से? 5s, 5.8s एंड 28s। तो ये नीट का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार नीट में पूछा जाता है कि 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स में जो 60s सब यूनिट है राइबोसोम्स की, उनमें कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा 3 तरह के राइबोसोम्स, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, 5s, 5.8s एंड 28s। यहां पे हो गया, यहां पे 3 तरह के आरआरएनए पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं 40s की, तो ओनली 1 टाइप ऑफ आरआरएनए फाउंड इन 40s टाइप ऑफ सब यूनिट, और वो कौन सा है? यहां पे ये रहा, और 80s ही एक। तो क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि 80s यानी यहां पे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम में टोटल कितने आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 4। क्या कहेंगे? 4 टाइप ऑफ आरआरएनए इज बेसिकली फाउंड इन 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर बेटा? अब यहां पे आ जाइए, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इनमें 2 सब यूनिट मिलती हैं, वही 50 और 30। 50 को कहेंगे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, और 30 को कहेंगे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्ज का मतलब इस तरह से, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, सिंपल। तो 50s सब यूनिट की बात करते हैं ऑफ राइबोसोम्स में, तो कंटेन 2 टाइप ऑफ आरएनए, इनमें 2 तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं बेटा। एक को कहते हैं 5s और दूसरे को कहते हैं 23s। ये रहा यहाँ पे 5s, ये रहा यहाँ पे 23s। 50s में 2 तरह के आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे, 5s एंड 23s। और अगर हम बात करते हैं 30s टाइप ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स की, तो इसमें 2 तरह के एक तरह का ही आरएनए पाया जाएगा, आरआरएनए, और वो क्या है? 16s, जो यहाँ पे इंडिकेट भी किया। 30s में जब यूनिट में एक ही टाइप का आरएनए पाया जाएगा, और वो क्या है? 16s टाइप ऑफ आरएनए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, जितने भी देख रहे हैं, 5s, 5.8s, 28s, 18s, 23s, 5s, 16s, these all are the type of rRNA, राइबोसोमल आरएनए की टाइप्स हैं ये सब, जो ऑर्गेनाइज होके 70s और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स बनाते हैं। और ये लास्ट में मैंने लिखा है, नीट में आने वाली, पूछे जाने वाली बात है बेटा, क्या कि 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, उसमें टोटल आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। और जब 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात करते हैं, तो इसमें कितने तरह के आरआरएनए होते हैं? तो इसमें 3 तरह के आरएनए होते हैं, पहला 5s, दूसरा 23s और थर्ड वन इज 16s। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरआरएनए।